ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एसआईआर को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और कर्नाटक के मंत्री ने जब ये कह दिया कि ये दरअसल कांग्रेस के सरकार की जो पुरानी सरकार थी उसकी ही कमी है, उसकी गलती है, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया और राहुल गांधी के फोन कॉल पर ऐसा किया गया। ये कर्नाटक के मंत्री का भी दावा है। तो क्या कुछ कहा था कर्नाटक के मंत्री ने, ये सुन लेते हैं एक बार। कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना की ये बात है, जिन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अनियमितता बरती गई है। यह सच है और यह भी सच है कि इसकी जिम्मेदारी उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी लेनी चाहिए। हमारे लिए शर्म की बात है, यह के.एन. राजन्ना का कहना है। आइए सुनते हैं उनको। ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಡೆದಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು. और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया और ये कहा गया कि भाई आप से जब ये कहा जा रहा है कि आप एक हलफनामा लिखकर दे दीजिए जैसा कि इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक संसद सदस्य हैं और हम संविधान की शपथ ले चुके हैं, इसलिए ये देने की जरूरत नहीं। फिलहाल इस पूरे विषय पर क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में बीजेपी के नेता बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि राजन्ना ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित मतदाता सूची में हेराफेरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। Rajanna is not an ordinary member. He was a senior cabinet colleague in Siddaramaiah cabinet, a senior most leader from scheduled tribe community. So entire Karnataka is curious about to know the reason what exactly went wrong, why his resignation was sought and why he was dropped from the cabinet. So entire Karnataka is eagerly waiting for answers from the Chief Minister Siddaramaiah. वही कांग्रेस और रालोसपा के नेताओं ने कहा है कि सूची जो ये एसआईआर की बात जो सूची हो रही है वो उनको 1 तारीख को ही मिल गई थी। आज दिनांक 1 अगस्त को एसआईआर के तहत जो नया पुनरीक्षण जो है सूची हम लोग को मिला है, उसको हम लोगों ने जो है लिया और अब देखेंगे उसमें कि नाम कौन सा कटा है या फिर जुड़वाना है, तो बीएलओ से मिलके और बीएलए से मिलके इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा सारण जिला में जो ये विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है वह काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी पारदर्शिता के साथ इन्होंने इस अभियान को चलाया है, हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि 1 तारीख को सूची मिल गई थी, रालोसपा वाले कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट हैं और 1 तारीख को हमको सूची मिल गई थी। वैसे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, धनंजय गिरी को मैं देख पा रहा हूं। धनंजय जी माफ करिएगा, आप शुरू में दिखे नहीं थे मुझे स्क्रीन पे। बहुत स्वागत है आपका। बहरहाल हमारे साथ पवन पटेल कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। पवन जी स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। और कर्नाटक से ज्योति भी जुड़ेंगे हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। ज्योति अगर जुड़ी हैं तो सबसे पहले फिलहाल मैं विनोद मिश्रा जी के साथ इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं ये जो पूरी हलचल है, ये अब सिर्फ दिल्ली या बिहार तक नहीं बल्कि इसकी जो आंच है वो कर्नाटक तक पहुंच गई है, और इसको अगर कहा जाए
तो तमाम संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। भी आपने देखा संविधान उनकी पार्टी में नहीं है, उन्होंने अगर किसी ने कोई बात कहने की कोशिश की तो उसको सीधे बर्खास्त कर दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि अभी आप जो साउंड बाइट सुनवा रहे थे तो वो एक कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, एक दूसरे पार्टी के नेता हैं, वो भी वहाँ के प्रदेश के में एक सचिव के पद पे है। तो ऐसे सारे नेता आरजेडी के साथ साथ सारे लोगों का वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके, वो कह रहे हैं कि ये पुनरीक्षण का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो उनके पास में आ गया है। अब आप बताइए कि जब वहाँ आपके नेता ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ड्राफ्ट लिस्ट मौजूद है, तो फिर आप किस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि 65 लाख में नाम काटने वाले लोग कौन हैं, हमें वो लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। आप कल पूरे संसद के 300 सदस्यों को लेके आप जो रोड मार्च कर रहे थे, उसमें जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, तो आप कह रहे थे कि हम लोगों के पास में कोई लिस्ट नहीं है। और आपका नेता बिहार में कह रहा है, लोकल नेता, कि हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास सारे वोटर जो अभी ड्राफ्ट की पहली लिस्ट आई है वो हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि भाई ये अंतिम सूची नहीं है, ये एक ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें संशोधन अभी होना बाकी है, इसमें लोगों की शिकायत को दर्ज करना का काम बाकी है। ये शिकायत के लिए वहाँ इलेक्शन कमीशन ने वहाँ अलग अलग बना रखा है, कैंप लगा रखा है कि जिसका नाम छूट गया हो या इस लिस्ट में नाम शामिल अभी तक नहीं हो पाया वो जुड़वा सकते हैं। इतने सारे चीज़ों होने के बाद में इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रक्रिया है और उस प्रोसेस को आप धता बताते हुए सिर्फ एक सियासत में और एक भ्रमजाल का एक सियासत बनाए हुए हैं और उसको लेके सड़क से संसद तक और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक एक ही बात कह रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा संविधान की हम रक्षा के लिए हैं। तो भाई साहब, आप एक संवैधानिक सत्ता, एक संवैधानिक संस्थान, उसको जिस तरह से बार बार कटघरे में कर रहे हैं, वो बार बार आपको कह रहा है कि हलफनामा देके आप आइए और आप बताइए कि आपकी शिकायत क्या है, और आप कह नहीं रहे हैं, तो ये कम से कम एक तौहीन करना हुआ एक संवैधानिक संस्था का। ठीक है, ठीक है पवन पटेल, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब आपको देना है। दरअसल ये सवाल तो बार बार कहा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर अगर एक हलफनामा दे करके, एक दस्तखत करके, जो जैसा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अगर वैसा कर लेने से सारा बवाल खत्म हो जाता है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है? हमें ये समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा करके देखती है, वो राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर के क्यों पड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं कि जिसका विश्वास इस संविधान पे है, जिसका विश्वास देश में है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी हो, हर व्यक्ति को चिंता होना चाहिए कि अगर कहीं भी थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अगर ऐसा हमारा लोकतंत्र करते हैं, सबको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सब हाथ धो करके राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं कि राहुल गांधी ऐसा, राहुल गांधी शपथ पत्र, मतलब अब धीरे धीरे सब चीज, कानून नियम सब बंद हो जाएगा, सिर्फ शपथ पत्र देने पे आवेदन होगा। अगर बिहार में एसआई हो रहा तो कौन सा शपथ पत्र दिया था तब एसआईआर हो रहा? पहले किसी ने शपथ पत्र दिया था? ये तो गजब की परिपाटी चला रहे हैं। चुनाव आयोग से हम डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। 45 दिन में डर के मारे वीडियोग्राफी जो वो होती थी उसको डिलीट करते जा रहे हैं, और इसके बाद राहुल गांधी बोल रहा तो उसकी आवाज करते हैं शपथ पत्र दे। चुनाव आयोग शपथ पत्र दे देना, चुनाव आयोग शपथ पत्र दे करके कह दे कि हमने जो डाटा दिए उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मध्य प्रदेश में 27 लाख नाम इसी चुनाव आयोग ने काटे थे, इस टाइप के डुप्लीकेट नाम को काटा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हमेशा इस तरह की गड़बड़ियां होती, लेकिन ऐसा चुनाव फुल फ्लिप बन रहा है कि जैसे गड़बड़ियां नहीं है। हम कहते हैं हमें सिंपल सा बात कर दें कि जब डिजिटल फॉर्मेट पे वोटर लिस्ट मांगी गई तो क्यों उनको पेपर फॉर्मेट पे दिया गया? डिजिटल इंडिया का करोड़ों रुपए का विज्ञापन करते हैं और उसके बाद इस तरह की बात करते हैं, तो इस आदमी को शंका नहीं होती है? ये सिर्फ राहुल गांधी जी को झुकाने का प्रयास है। राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो सब हाथ धोकर के इस मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से जीते। पूरी दुनिया को शंका होती थी, आम जनता को शंका होती थी, तो जो मोदी जी ने कहा वो नहीं किया, फिर भी सरकार उन्हीं बन रही। हर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, उसके बाद भी सरकार बन रही। प्याज के रेट बढ़ते तो सरकारें बदल जाती, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र समझ में आ गया। अब बिहार बारे में जो एनआरसी कर रहे हैं, पहले आप सोचिए आसाम में 3.5 करोड़ लोगों के एनआरसी करने में 6 साल का समय लग गया, और यहाँ बिहार में 8 करोड़ लोगों की गिनती सिर्फ 3 से 4 महीना में हो जाएगी। अभी अजीत अंजुम जी ने भी अपना आवेदन किया, उनको भी बोला जाएगा कि शपथ पत्र कि एक घर में 250 लोग अलग अलग जात के लोग रह रहे हैं, जो मरा हुआ है उसका जिंदा और जिंदा उसका मरा, इस तरह का वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी हुई है। हम कहते हैं क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इस तरह की वोटर लिस्ट अगर ड्राफ्ट है, चलिए उसमें सुधार करने की अभी गुंजाइश है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे इस तरह की दलीलें आ गई? कैसे 250-250 लोग एक कमरे में रह रहे हैं?
बड़ा समझ से परे है। अब अजीत अंजुम जी ने अगर लिखा चुनाव आयोग को दिया तो अजीत अंजुम को बोल दीजिए कि पहले आप शपथ। भैया ये अजीत अंजुम कौन है? आप बार बार अजीत अंजुम किए जा रहे हैं। क्या भाई साहब आप अजीत अंजुम को ऐसे लाए कि राहुल गांधी बना दिया आप? वो कुछ चाहे एक नेता का नाम लीजिए या पत्रकार का नाम लीजिए, तर्क से बात करिए ना। धनंजय जी बोलेंगे। धनंजय जी के पास आते हैं, रुकिए विनोद जी। धनंजय जी आपकी बात तो सुनी हमने। सुन तो लीजिए धनंजय जी के पास आपके प्रश्न का जवाब लेंगे। पवन जी का ने बहुत सारे सवाल उठाए धनंजय जी, एक एक करके मैं चाहूंगा सबका जवाब दें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में कांग्रेस की कभी आस्था रही नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस का नाटक का जब पर्दा उनके ही कार्यकर्ता ने, उनके मंत्री ने उठाया तो कांग्रेस का हालत खराब हो गया। लोकतंत्र में अगर आस्था होती तो अपने ही मंत्री का इस्तीफा क्यों ले लेते? यानी कि कांग्रेस पार्टी में घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं। 5 पीढ़ियों से जो परिवार, एक परिवार का पांपोच एक पार्टी बनी हो, लोकतंत्र की बात करती है, ये लोक लज्जा को भी शर्मसार करती है। और कांग्रेस संविधान को नहीं, संविधान को इनसे बचाना है क्योंकि दादी ने रौंदा था, पोता हाथ में लेके घूम रहा है। संविधान को इनसे बचाना है क्योंकि 99 बार चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया। संविधान को इनसे बचाना है क्योंकि राहुल गांधी ने जाकर के लंदन में कहा था कि वो डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या हो रहा है आप लोग देख नहीं रहे हैं। अमेरिका में जाके यही कहा था। जब भी विदेश की भूमि पर गए हैं भारत पर सवाल उठाए। जब से चुनाव की धांधलियां बंद हो गई, कांग्रेस का सरकार में आना बंद हो गया, जब चुनाव के बूथ लूट बंद हो गई, जब बिहार में लालू की लूट बंद हो गई, ललटेन बुझ गया। 2003 में भी जब SIR हुआ था, वो कह रहे हैं धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं और चुनाव आयोग ही एक हलफनामा दे दे। वो क्यों हलफनामा दे? निखिल जी, मैंने कितना ध्यान से इनको सुना, इनकी अकुलाहट, कुलबुलाहट, बुलबुलाहट सब में कुछ मैंने सुना। मेरी बात तो सुन लें। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने कहा हुआ है कि अभी 1 महीने का समय है। अभी तो क्लेम लिया जा रहा है। जब क्लेम ले लिया जाएगा तो चुनाव आयोग घोषित कर देगा कि भाई ये फाइनल लिस्ट है। फाइनल लिस्ट अभी आया नहीं है और राहुल गांधी ने भी लिस्ट तो खाली चुनाव आयोग से ही ली है ना भाई, ये तो क्लियर है। तो चुनाव आयोग कह रहे इसको दस्तखत करके दीजिए क्योंकि आपने इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की, इसका स्पष्ट हो जाए। रीजन बिहाइंड कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपको ओथ लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। पहले उनको शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है, तब आप चुनाव लड़ते हैं। चुनाव जीत के भी आप आए, इस देश ने कई बार आपको वोट दिया, हालांकि आपके लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं, लेकिन फिर भी देश ने आपको चुनाव जिताया है। और जब जीत करके आप सदन में आते हैं तो नहीं कहते हैं कि पंडित नेहरू के दलान है, हमको इधर बैठ जाने दो। आप उस समय भी शपथ लेते हैं कि मैं भारत के विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप कह दीजिए कि हम ओथलेबे नहीं करेंगे क्योंकि हम संजीन क्या है। ये जो है, यही लोकतांत्रिक मूल्यों में आपकी आस्था नहीं है। आपके हाथ में तो संविधान है लेकिन हृदय में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हृदय में जगह होती तो पहला ही चुनावी धांधली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से 74,333 वोट खारिज किया गया और बाबा साहब 14,561 वोट से हारे। और एक उन्होंने 11 अप्रैल 1952 को 18 पेज की याचिका जमा की चुनाव आयोग में कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। ये तो छोड़िए, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने एक भाषण दिया था 1987 के मुंबई में कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है और वो उनको केस लड़ना पड़ा। 12 साल बाद उसमें फैसला आया, 10,000 रुपए फाइन हुए। किस पर फाइन हुए? MS गिल थे, GM लिंग 2 थे, एक को मैग्सासे मिल गया, एक को राज्यसभा मिल गई, मंत्री बन गए। तो कांग्रेस के काले कारनामे, इनके लोकतंत्र पे काले धब्बे जितने आप गिनते जाएंगे, इनके दाग अच्छे हैं कहते जाएंगे। ये कांग्रेस को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक समय था कि बूथ लूटते थे, एक समय था बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब जब हम तो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो और उनको वोटर बनाने दो और नकली वोट बनवाने दो। एक समय ऐसा भी था 1992 में कलमुद्दीन और कलीमुद्दीन बुरु भैया दोनों पाकिस्तान के रास्ते से आए और आसाम में विधायक हो गए। 96 में उनको आसाम हाई कोर्ट ने खारिज किया। आज मोहम्मद सादिक 2019 का चुनाव जीता था जिसको हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया। इसके बाद बंगाल में क्या हो रहा है? बांग्लादेशी नागरिक वहां चुनाव जीत रहे हैं। तो इस देश में घुसपैठियों की, बाहर की शक्तियों से मिलकर के देश को अस्थिर करने की कांग्रेस ने पहले भी देश तोड़ा है, धर्म के आधार पर तोड़ा है। एक परिवार अपनी सत्ता और अपनी संप्रभुता को करने के लिए एक संप्रभु राष्ट्र को दांव पर लगा रहा है। इस देश के आम जनमानस को समझना होगा कि जो 6 महीना पहले तक ईवीएम चिल्लाते थे, ईवीएम से लगातार लड़ाई किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से जब मुंह की खाई तो नया नाटक शुरू किया है। और इस नाटक पर से पर्दा जब कांग्रेस के एक मंत्री ने उठाया तो उसको निकाल दिया। ठीक है, ये लोकतंत्र है। ठीक है। धनंजय गिरी, आपको सुना, मुझे लगता है कि पवन पटेल अब हमारे साथ फिलहाल वो चले गए हैं
अदरवाइज पवन पटेल से ये सवाल जरूर पूछा जाता कि कर्नाटक के जो मंत्री ने इस्तीफा दिया या इस्तीफा नहीं दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, दरअसल उसके पीछे किस तरह का लोकतंत्र उनकी पार्टी में था। लेकिन शायद इस बात का जवाब वो नहीं देना चाह रहे थे, या जो भी वजह थी, फिलहाल वो चले गए हैं। कुछ हो सकता है उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट हो। लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। हमारे साथ में ज्योति, हमारी संवाददाता, जुड़ी हुई हैं इस वक्त बेंगलुरु से। ज्योति, किस तरह की सियासत इस वक्त तारी है पूरे राज्य में, क्योंकि जिस तरह से राजन्ना का इस्तीफा आया है, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो सारी बात थी, जिस तरह से वो पूरा मैटर लेकर के आए थे, और उन्होंने कर्नाटक के तमाम जो वो जिस विधानसभा क्षेत्र का भी उन्होंने उदाहरण दिया था, वो सब कहीं ना ये ऐसा महसूस हुआ कि वो बैकफायर हो रहा है मंत्री के जवाब के बाद। निखिल जी, जैसे आपने कहा, राहुल गांधी जी जोरों शोरों से कर्नाटक में आए थे। इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी एजेंट की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव में मत चोरी हुआ है, वोट थेफ्ट हुआ है, मेरे पास आटम बॉम्ब है, ये सब उन्होंने कहा था। कल कर्नाटक में यहाँ पे सेशन शुरू हुआ, लेकिन सेशन से पहले ही राजन्ना की दरखास्त हुआ इसी मामले में। KN राजन्ना जो कर्नाटक गवर्नमेंट में एक फ्रंट लाइन लीडर है, सिद्धरामैया जी की बहुत क्लोज सर्कल में है, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अगर वोट चोरी हुआ है तो हमारी सरकार की निगरानी में ही हुआ है। तो हमें इस मामले की शर्मनाक बात है कि हमारे सामने ही हुआ है, हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसे ही उन्होंने कहा था कि एक शर्मनाक की बात है। तो ये यहाँ पे देखिए मसला कैसा है। एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर राहुल गांधी जी और सीएम डीसीएम सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वोट थेफ्ट हुआ है, लेकिन सिद्धरामैया सरकार की एक प्रभावशाली मंत्री ने ही कहा कि हमारी सरकार की निगरानी में हुआ है। तो यहाँ पे दो ओपिनियन फॉर्म हो चुका है। एक है कांग्रेस पक्ष की एक ओपिनियन है, और उसके बाद यहाँ पे KN राजन्ना अपने ही एक ओपिनियन रख रहे हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली इट कॉजेस डैमेज टू द पार्टी। तो इसलिए उन्होंने हाईकमांड की कहने से ही KN राजन्ना को सैक किया है। तो कल बहुत बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पे। इस सिलसिले में KN राजन्ना कुछ भी बात नहीं किए। वो एक बार कहते हैं कि रेसिग्नेशन मैंने ही दिया, लेकिन पॉलिटिकल इनसाइड है कि हाईकमांड ने पुश किया है कि KN राजन्ना को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग। राहुल गांधी इसी मैटर को लेकर कर्नाटक आए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने प्रोग्राम भी किए थे। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये भी कहा था कि 2014 में मैंने इलेक्शन वहां हारा इसलिए कि वहां पे भी मत चोरी हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ इसके पहले महादेवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट थेफ्ट हुआ है, ये सब बीजेपी की वजह से हुआ है। वहां पे एक ही लोग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वोट कर चुके हैं। ऐसे सब बहुत सीरियस एलिगेशन बीजेपी और चुनाव आयोग पर उन्होंने किए थे, लेकिन उन्हीं के सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री जो है KN राजन्ना, जो हमेशा वोकल रहते हैं, इस बार तो बहुत मसले को लेकर वो वोकल थे। आपको भी पता होगा DK शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी को लेकर वो निशाना कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको निशाना करने के लिए ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ऐसे भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ऐसे भी सुनने आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पूरी, लेकिन जो KN राजन्ना की जो स्टेटमेंट है, जी जारी रखिए। जी बताइए। हाँ, वही कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एक नेता है, सहकार सचिव है, जो प्रभावशाली सचिव है, उनका ओपिनियन ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ऑब्वियसली डैमेज होगा, क्योंकि इसी मामले को लेकर अभी विपक्ष कांग्रेस सरकार के ऊपर अभी सेशन चल रहा है ना, कांग्रेस सरकार के ऊपर हमला कर रहा है। बहुत सारी इश्यू है कर्नाटक में। इसके साथ अभी कांग्रेस ने ही उनको एक अस्त्र दिया है, KN राजन्ना ही अस्त्र दिया है। तो इस सब मामलों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जो मत चोरी का जो मामला है उसको बहुत सीरियसली लिए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, DK शिव कुमार, CM सिद्धरामैया, सब लोग इस मामले को सीरियसली लिए थे। असल में ये बात जो ये कही जा रही है, ये जो बात कही जा रही है कि सिद्धरामैया कुछ छिपा रहे हैं, दरअसल ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या छिपा रहे हैं, किस चीज की बात हो रही है? हाँ निखिल जी, और एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे KN राजन्ना जो उनको सैक करने के बाद एक स्टेटमेंट दिए हैं मीडिया में,
कि मेरे जो इस्तीफा के पीछे, मेरे जो सैक के पीछे कुछ साजिश रची हुई है, बहुत लोग मिले हुए हैं, कौन कौन लीडर्स किस किस के साथ बात कर चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा था। तो इसमें लगता है कि कुछ दाल में कुछ काला है। जैसे आपने पूछा कि सिद्धरामैया जी की क्लोज सर्कल में, फ्रंट लाइन में राजन्ना जो दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने भी राजन्ना के मामले पर बहुत साइलेंट है, क्योंकि मे भी हाईकमान ने उन्हें सूचना दे होगी इस मामले पर किसी को भी बात करना नहीं चाहिए। जो राजन्ना भी कल सेशन में भी बहुत साइलेंट थे। जो विपक्ष के नायक आर अशोक, विजयेंद्र सब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपको क्यों सैक कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस में सच बोलने का यही नतीजा है क्या? कांग्रेस में सच बोलते हैं तो उन्हें सैक कर देते हैं क्या? राज्य की पॉलिटिकल इनसाइड में हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि उन्होंने कहा कि केपीसीसी को टारगेट कर उन्होंने कहा, मतलब डीके शिव कुमार जी को टारगेट कर राजन्ना ने कहा, लेकिन राजन्ना की जो स्टेटमेंट है उनको ही भारी पड़ गया। बहुत दिनों से राजन्ना और डीके शिव कुमार के बीच तनाव चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। आपको भी पता होगा, उन्होंने कहा था कि डीसीएम पोस्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, असंवैधानिक पोस्ट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। जी 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 अब वो जाहिर तौर पर एक जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस का वो भी सामने आएगा। विनोद जी, मैं आपसे थोड़ा जल्दी से समझना चाहूंगा कि ये जो पूरा जो कर्नाटक में रिफ्ट हुआ है, दरअसल इसको सीधे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का ये जो पूरा उन्होंने गुब्बारे में हवा भरी थी उसमें पिन मार दी कहीं ना कहीं राजन्ना ने, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं ज्योति की ही बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी उन्होंने, ज्योति ने बहुत अच्छा इनपुट सब दिया है। दरअसल ये था कि राहुल गांधी इसकी एक तैयारी किए थे। पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही उन्होंने कहा था कि मैं 5 अगस्त को एक बड़ा बम फोड़ने वाला हूं कर्नाटक से, और कर्नाटक में उनका बम फूटने का जो सिलसिला है वो 5 तारीख के बाद 2-3 दिन और एक्सटेंड हो गया। देश को इंतजार था कि राहुल गांधी इस बार पक्के सबूत के साथ में कुछ बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। तो राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ वोटर्स लिस्ट को लेके आए और उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे वोट चोरी का आरोप लगा दिया। अगले दिन कर्नाटक के जो सीए हैं उन्होंने उनके बात को खंडन कर दिया था। अभी तक कर्नाटक के जो सीईओ हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने राहुल गांधी को 10 दिन के अंदर में इसका जवाब देने के लिए भी बोला है। ये तीसरा उनका रिमाइंडर है। रही बात राजन्ना के बारे में जो बोल रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के वो बड़े लीडर हैं कर्नाटक के, बड़े मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं। उन्होंने बात जो ज्योति कह रही थी कि वो सीधे वो सिद्धारमैया के फैक्शन के हैं। तो जब कल उनके बात से एक बवाल मचा कि उन्होंने तो राहुल गांधी को यहाँ से संसद से निकल के वो इलेक्शन कमीशन जिस बात को लेके जा रहे थे, राजन्ना ने उनके एटम बम की फूस कर दी। उन्होंने कहा कि ये भैया ये तो तुम्हारी सरकार है और उसी सरकार ने ये संशोधन करवाया था, तो शर्म तो हमें होनी चाहिए कि हमारी कांग्रेस की सरकार में ये वोटर लिस्ट मिला और उसमें चोरी हो गई। तो उन्होंने एक सटारिकल कहा था, क्योंकि ये सारे डीके शिव कुमार के अंदर में था। तो ये बात सारी चीजें समझते हुए जब उसने उनको सिद्धारमैया पे लगा कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस कार्य समिति से कि भाई अभी इनको वेणुगोपाल ने जो फोन किया था, जो मीडिया की खबर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो वेणुगोपाल को उन्होंने कहा कि अभी असेंबली सेशन गोइंग ऑन है, आप 10 दिन और रुक जाओ, इसके बाद हम इसके इस्तीफे को मंजूर कर लेंगे। लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद राहुल गांधी का फोन आता है और इमीडिएट उसको सैक किया जाता है। जी, तो एक कद्दावर मंत्री को एक चीफ मिनिस्टर सैक करने के लिए मजबूर होता है राहुल गांधी के फोन पे, तो कितना संविधान की रक्षा कर रहे हैं ये तो कर्नाटक के लोग जान रहे होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपने ही भ्रम जाल में खुद भी फंसते जा रहे हैं। ठीक है धनंजय गिरी, एक सवाल जरूर उठेगा कि दरअसल ये जब एक झूठ को अगर बार बार कहा जाए, अगर आप मान लीजिए कि ये सारी चीजें एक सियासत के तरह एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही, कैसे इससे निपटेंगे? क्योंकि बार बार जब ये चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है ये सारा काम बीजेपी के लिए कर रही है, बीजेपी वैसे सत्ता में ना आती। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि 20 से अधिक मामलों में राहुल गांधी का केस चल रहा है, 20 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन जब वो जमानत पर के लेने के लिए जाएंगे तो वोट करेंगे, जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो वोट करेंगे, जब वो सदन में जाएंगे वोट करेंगे, लेकिन जब किसी पर भी आरोप लगाएंगे तो वोट नहीं करेंगे। इससे उनकी जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो रही है धीरे धीरे। उससे पहले भी समाप्त थी, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं थी। और भारत से विदेश की धरती पर जाकर के वो पहले भी भारत पर हमला करते रहे। वैसे ही कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेस ने स्वहित के लिए देश का भी बंटवारा किया है।
पहले उन लोगों ने इसकी क्रोनोलॉजी को देखी, आप पहले वो लगातार ईवीएम पर हमला करते रहे। जब चुनाव आयोग ने कहा कि आइए साबित करिए, कई डेट्स दिए कि आ करके साबित करिए, ईवीएम हैक करके दिखाइए, कोई नहीं गया। अब वो लगातार चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आइए इसको साइन करके दे दीजिए, क्योंकि आपने हमसे कागज लिया, दैट इज फैक्ट, आपने इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की, साइन करके दे दीजिए कि इसमें कोई टेम्परिंग नहीं है। अगर कोई टेम्परिंग नहीं है तो आप साबित करके क्यों नहीं दे पा रहे? इसका मतलब देश के सामने उनका जो हकीकत है, उनकी सच्चाई है, उनकी जो असलियत है, वो देश के सामने आ गई। देश की जनता, सब प्रबुद्ध जनता सब कुछ देख रही है। वो जमाना चला गया जब भूत छाप लिया जाता था, वो जमाना चला गया जब लालू यादव उसमें से जिन निकालते थे, ब्रह्म पिशाच निकालते थे। वो जैसे जैसे वो चीजें खत्म हुई है, वो जमाना चला गया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ छल किया कि चुनाव आयोग ने। वो जमाना चला गया जब बाला साहब ठाकरे के साथ भी किया गया। वो जमाने, वो दौर खत्म हो गए। और अभी तक तो चुनाव जब से 77 सालों में 13 बार चुनाव में सुधार हो चुका है। 3 बार तो पंडित नेहरू के समय में हो चुका है। 83-84 में 11% मतदाता अवैध घोषित कर दिए गए थे। 2003 में बिहार में 12.38% लोगों का नाम कट गया था। कभी कोई हंगामा नहीं बढ़ पा, घुसपैठियों तक का नाम शामिल कर लिया जाए। ये मंशा क्या है? राष्ट्र विरोधी शक्तियां एक्टिव है, और कहीं राष्ट्र विरोधी, मैं शंका जाहिर कर रहा हूं कि कहीं किसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हाथों में यहाँ का विपक्ष तो नहीं खेल रहा है। ये सीरियस मुद्दा है, इसको सोचने की जरूरत है, फूड फॉर थॉट है। सबको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये हंगामा खड़ा करना किसका मकसद है? जो बांग्लादेश में हुआ, जो बगल के देश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, कौन सी शक्तियां हैं, कौन से लोग हैं जो फीड कर रहे हैं, और क्यों झूठी नैरेटिव को खड़ा किया जा रहा है? 30 लोगों को बुला रहे हैं तो 30 लोग नहीं जा रहे, 300 लोग जाने के लिए तैयार है। आखिर ये हंगामा बरपाने के पीछे की मंशा क्या है? जब भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, जब अपनी पोजीशनिंग को अच्छा कर रहा है, ऐसे समय में विपक्ष जो है, कभी राहुल गांधी ने किसी बिल्कुल ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल धनंजय गिरी, ये जब सवाल बार बार, जैसे जो आपने कहा कि ये अगर उसको कोई श्रीलंका का मॉडल या बांग्लादेश का मॉडल जब कहता है, तो जरूर ये सवाल मन में कौंधता है कि क्या कहीं कोई बाहर से इसको गवर्न तो नहीं कर रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, उन्होंने ही ये कंपैरिजन शुरू किए हैं। तो ऐसे में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह के कंपैरिजन्स बांग्लादेश के साथ किए जाएंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए धनंजय गिरी आपका, पवन पटेल थे हमारे साथ जुड़े उनका भी, और विनोद मिश्रा जी का भी, ज्योति आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब